अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी ज़मींदारा कोटा फाइल्स के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, हम लोगों ने आप हमारी स्टार्ट से वीडियोस देखें, उसके अंदर हम लोगों ने ज़मींदारा कोटा फाइल्स को बड़ी ज़बरदस्त किस्म से एक्सप्लेन किया था कि कंपनी ने इसके अगेंस्ट कोई कमिटमेंट नहीं की कि इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, इनको लोकेशन क्या दी जाएगी, कब इनकी बैलेटिंग होनी है। ये अपने नाम से जाहिर हो रहा था, ज़मींदारा कोटा फाइल्स थी ये। जिस तरह जनरल इनक्लेव पूरा ब्लॉक था, ओवरसीज इनक्लेव एक पूरा ब्लॉक था, लेकिन ज़मींदारा कोटा का कोई ब्लॉक नहीं था। कंपनी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, इसके लिए पैराडाइज ब्लॉक निकाला। ये बहुत बड़ा प्लस था उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़मींदारा कोटा की फाइल्स ली। अब इशू कहाँ पे आ रहा था, कुछ लोग प्रोपागेंडा करते हैं कि जी वो क्लाइंट्स एक्चुअली होते नहीं है, बाहर की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि वो उन्होंने आके प्रोपागेंडा करना होता है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता सोसाइटी के अंदर, ना उनकी कोई परचेजिंग होती है, लेकिन प्रोपागेंडा करने के लिए साथ में कुछ लोग मिला के और वो उन क्लाइंट्स को जिन्होंने एक्चुअली फाइल परचेज की होती है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो किस तरह कि कंपनी ने जो ज़मींदारा कोटा की फाइल्स हैं उनकी प्राइसेस आप देखें, जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी तकरीबन हाफ प्राइस है उनकी। तो एक कंपनी जो है वो हाफ प्राइस वाली फाइल को भी वही ब्लॉक लॉट करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप लोगों को नहीं लगता कि ये नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जो जनरल इनक्लेव के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर ओवरसीज इनक्लेव के अंदर की हुई है, वो एक फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं और जो ज़मींदारा कोटा वाली फाइल्स हैं उनको भी वही जगह अलॉट की जाए? ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब बात करते हैं एलोकेशन चार्जेस की। जब एक फ़ाइल है जिसकी पेमेंट साइज़ वही है 5 मरला है, उसकी जो प्राइस है वो जो बाकी ब्लॉक है उसकी तकरीबन हाफ पे है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको वही सेम जगह, सेम उसके करीब करीब एरिया में उसी साइज़ का प्लॉट मिले विदाउट एलोकेशन चार्जेस? हम लोगों ने अपनी वीडियोस के अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन किया था क्लियरली कि जो जनरल इनक्लेव है या ओवरसीज इनक्लेव है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, और ज़मींदारा जो फाइल्स हैं ये कोटा फाइल्स हैं, इनका कोई अभी तक ब्लॉक मुख्तस नहीं हुआ, अभी तक कंपनी ने कोई कमिटमेंट नहीं की। तो ये तो कंपनी की बहुत जो है वो उन्होंने बड़ा उनका दिया है, साथ दिया है उन लोगों का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उनको पैराडाइज ब्लॉक दिया है और उसी तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो वो लोग जो इस चीज़ पे आके प्रोपागेंडा करें कि जी एलोकेशन चार्जेस क्यों आ गए, एलोकेशन चार्जेस क्यों दें, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं था, तो आप ये वो लोग उन लोगों से ये सवाल है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फुल पेड फाइल्स हैं ज़मींदारा कोटा की, कहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर एलोकेशन चार्जेस जो है आप लोगों ने नहीं देने? सिर्फ कमिटमेंट थी जनरल इनक्लेव की और ओवरसीज इनक्लेव की कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। ज़मींदारा कोटा फाइल्स की कोई कमिटमेंट नहीं थी। एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जब ज़मींदारा कोटा फाइल्स चल रही थी तो मुझे क्लाइंट की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मुझे ज़मींदारा की फ़ाइल जो है वो मिल रही है और वो जनरल इनक्लेव के अंदर जो है मुझे देंगे। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि कंपनी ने ऐसी कमिटमेंट कोई की नहीं है कि आपको जनरल इनक्लेव के अंदर फाइल मिलेगी। आफ्टर फ्यू डेज जब बैलेटिंग हुई जनरल इनक्लेव की तो उनकी फाइल जो है उनको जनरल इनक्लेव के अंदर नहीं मिली, तो उन्होंने कॉल बैक की कि ये तो मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी है, मुझे नहीं दी। तो उनको मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कंपनी ने कोई कमिटमेंट की ही नहीं है कि आपको जनरल इनक्लेव के अंदर फाइल मिलेगी, तो आपको कैसे दे सकते हैं? उसके लिए कंपनी ने पैराडाइज ब्लॉक लॉन्च किया, उसी तरह की फैसिलिटीज़, बेहतरीन रोड्स, उसके अंदर जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के दे रहे हैं। तो कंपनी का इतना हक तो बनता है कि वो एलोकेशन चार्जेस लेगा। अगर नहीं लेता तो कंपनी, फॉर एग्जांपल जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हमें एलोकेशन चार्जेस नहीं देने, आप लोग एलोकेशन चार्जेस नहीं देते, ऑब्वियसली कंपनी के पास लाए अमल होता है। अब अगर आप नहीं भी देते, आपको प्लॉट अलॉट करती है कंपनी, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको जो कंपनी ने सोचा हुआ है उन एलोकेशन चार्जेस और सारा वो बजट मिला के आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ जो है वो देनी है, तो आपको कंपनी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देती जो बाकी ब्लॉक वालों को मिलती है। तो उसमें नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली उन लोगों को होगा, उन जेन्युइन क्लाइंट्स का होगा जिन्होंने ज़मींदारा की फाइल्स परचेज़ की है कि वहाँ पे आपने घर बनाना है या फिर इन्वेस्टमेंट किया, तो उनको फाइल्स जो लेने का नुकसान होगा। उन लोगों को नुकसान नहीं होगा जो जिन्होंने प्रोपागेंडा करवाया है या कर रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जो जनरल इनक्लेव था उसके अंदर कोई एलोकेशन चार्जेस नहीं थे, सारे जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो इंक्लूडेड थे। सेम गोज़ फॉर ओवरसीज ब्लॉक, लेकिन ज़मींदारा फाइल्स के लिए एलोकेशन चार्जेस थे। और ये कंपनी की बहुत बड़ी जो है करम नवाजी है कि उन्होंने लोगों के लिए पैराडाइज ब्लॉक जो है वो निकाला है और उसके अंदर वही अमेनिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी अमेनिटीज़ दे रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल जो है हब्स हो गए या फिर शॉपिंग अरीनाज हो गए, पार्क्स हो गए, मस्जिद हो गई, रोड्स हो गई। ये सारी चीज़ें के लिए ऑब्वियसली डेवलपमेंट का बजट चाहिए होता है। तो वो ज़मींदारा कोटा फाइल्स जिन्होंने वो नहीं दी एलोकेशन चार्जेस, उनको एलोकेशन चार्जेस देने हैं। और इसमें हम लोग बिल्कुल कंपनी के साथ खड़े हैं, उनकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। अगर ये लोग पे नहीं करते तो ये उन लोगों के जो है जिन्होंने जनरल ब्लॉक के अंदर ओवरसीज के अंदर जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट उसकी डबल पेमेंट्स हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी है
एक तरफ जो है प्राइस का जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप कभी भी नहीं कह सकते एक हाफ प्राइस की चीज़ है उसको सेम अमेनिटीज़ मिलें और सेम चीज़ें मिलें और वो एलोकेशन चार्जेस भी ना दें। तो कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो स्कैम्स होते हैं उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं आता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करता, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे होते हैं, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो एक साल के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स को पोजेशन देती है। न्यू मेट्रो सिटी का ये रिकॉर्ड जो है डेवलपमेंट है कि उन्होंने एक साल के अंदर पोजेशन दी है। मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़रून मसूद साहब को। उन्होंने बहुत विजनरी बंदे हैं और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया है और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट इतने शॉर्ट टाइम में की है और पोजेशन दिया जनरल इनक्लेव को। और अभी ओवरसीज़ के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, उसका मैप लॉन्च होने वाला है। तो ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगर इसके बरक्स आप बाकी सोसाइटीज़ को देखें जो न्यू मेट्रो के साथ हैं, उनको 8-8, 10-10 साल हो गए लेकिन उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रहे हैं, आप हिडन चार्जेस कह लें, डेवलपमेंट चार्जेस उसकी मद में जो ले रहे हैं तो उन्होंने लिया, लेकिन तब भी उसके अंदर 10 साल से 8-10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये तो न्यू मेट्रो सिटी का बहुत बड़ा प्लस है कि इतना अच्छा ब्रांड इस एरिया के अंदर आया है और इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है और लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह के ब्रांड्स इंट्रोडक्शन हो रहा है ब्रांड्स का न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस एरिया के लोगों के लिए गेम चेंजर होगा। इस तरह की लिविंग मिलेगी, एक सिक्योर लिविंग मिलेगी, क्योंकि इस एरिया के लोग बहुत ओवरसीज़ हैं तो उनके लिए बड़ा एक अच्छी जगह होगी रहने के लिए कि सारी फैसिलिटीज़ उनको बाउंड्री वॉल्स ऑफ न्यू मेट्रो सिटी के अंदर अंदर सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। ये बहुत बड़ा प्लस है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने फजाइया गुजरावाला के अंदर आज से तकरीबन 8-10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। अभी उसको उनको इतने 7-8 साल हुए हैं लेकिन उन्होंने डाउन पेमेंट भी दी हुई है, इंस्टॉलमेंट भी दिए हैं, अभी तक उनको कोई चीज़ अलॉट नहीं की। और वो किस तरह का इदारा है जिन्होंने वो प्लॉटिंग की है लेकिन उसके अंदर अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है। उसके बरक्स न्यू मेट्रो सिटी के अंदर देखिए एक साल के अंदर पोजेशन दिया। इस तरह के मैं आपको बेताशा प्रोजेक्ट्स गिनवा सकता हूँ जिसके अंदर लोगों ने बहुत अरसे से इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम लोगों ने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जिन्होंने एक साल के अंदर पोजेशन दिया हो। एक साल तक फाइल्स बिकती हैं, 2 साल तक फाइल्स बिकती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की पेस बढ़ती है और जाके प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं। ये न्यू मेट्रो सिटी की स्पेशलिटी है और मिस्टर ज़रून साहब की जो है वो डेडिकेशन है कि उन्होंने इतने टाइम के अंदर इसके अंदर इतना प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट करवाई है और एक साल के अंदर पोजेशन अनाउंस की है। और अभी उधर घर बनना स्टार्ट हो गए हैं, ब्रांड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ओवरसीज़ के ऊपर सितंबर 1 को इनॉग्रेशन हुई, आर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है और उसके ऊपर तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया है। तो ये न्यू मेट्रो सिटी का बहुत बड़ा प्लस है। वो लोग जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आके न्यू मेट्रो सिटी की डेवलपमेंट देखेंगे तो उनको बहुत जो है खुशी होगी और एक हैरानगी होगी कि एक साल के अंदर अंदर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो इतना डेवलप हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो न्यू मेट्रो सिटी को जाता है, जो हम अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर आपको शेयर कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कितना काम जो है हो चुका है डेवलपमेंट का। पार्क्स वगैरह बन रहे हैं और मस्जिद बन रही है, रोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, डी ब्लॉक को पोजीशन मिल चुका है। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट न्यू मेट्रो सिटी की। व्यूअर्स, ज़मींदारा कोटा फाइल्स के बारे में ये वो चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप लोकेशन चार्जेस देते हैं इसमें आप लोगों की भलाई है। वो क्लाइंट्स जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं जो इस प्रोपेगेंडा से हट के हैं, जिन्होंने एक्चुअली उधर घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि वो लोकेशन चार्जेस देंगे तो आगे आने वाले टाइम में जब सोसाइटी पैराडाइज ब्लॉक को डेवलप करेगी तो आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ उसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। न्यू मेट्रो सिटी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, अगर आपने बुकिंग करवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।